श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से अनुभव बिन मोह जनित भव दारुण विपत्ति सतावे। भक्त प्रवर सूरदास जी महाराज ने कहा है, जा दिन मन पंछी उड़ी जई है, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झड़ी जई है। याद ही का गर्व न करिए, स्यार काग गिद्ध खई है, तीन नाम तन विष्ठा कृम होए, नातर खाक उड़ई है। कहाँ वह नैन कहाँ वह शोभा, कह रंग रूप दिखई है, जिन लोगन सो नेह करत हों, सो तो ही देखी घिनई है। जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो, देवी देव मनई है, तेहि ले बाँस दियो खोपड़ी में, शीस फाड़ी बिखरई है। घर के कहत सबेरे काढ़ो, भूत होए घर खई है, अजहु मूड करो सतसंगत, संतन में कछु पई है। नर वपुधर जो जन नहीं गुरु के, जम के मारग जई है। सूरदास भगवंत भजन बिन, वृथा सो जन्म गवई है। अभी थोड़ी देर पहले जो घर का मालिक था, प्राण पखेरु उड़ जाने पर वह भूत और भूतनी बनने को तैयार है, घर खाने के लिए तैयार है। लोगों की कैसी भावना है, कैसी विडंबना है, किससे प्रेम करते थे, जरा सोच कर देखो। यदि शरीर से प्रेम करते थे तो शरीर तो है ही, अब प्रेम क्यों नहीं करते? वास्तव में प्रेम चेतन आत्मा के कारण होता है। जब तक चेतन आत्मा इसके साथ है, तब तक प्रेम इसके साथ है। चेतन आत्मा का शरीर से संबंध छूट गया, उस शरीर से नाता टूट गया, प्रेम टूट गया। भगवान शंकराचार्य ने जीवन की क्षण भंगुरता, चपलता और सत्संग की विशेषता का वर्णन इस प्रकार किया है। नली निदल गत जलमति तरलम, तद्व जीवन मतिशय चपलम, क्षण मिह सज्जन संगी तरेका, भवती भवा नर्व तरणे नौका। अर्थ पदम पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगति ही का भाव, भव सागर से तरने में बन जाता दृढ़तर नाव। जैसे कमल पत्र पर पानी पड़ने से वहाँ वह नहीं ठहरता, ढरक जाता है, नीचे गिर जाता है। इस पिंड से प्राण पखेरु कब प्रस्थान कर जाए, कोई ठिकाना नहीं। संत कबीर साहब ने कहा है, पांच तत्व का पिंजड़ा, तामे पंछी पौन, रही वो का अचरज है, गए तो अचरज कौन। पुनः कहते हैं, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथ, टपका लागा फूटिया, कछु नहीं आया हाथ। शरीर की नश्वरता के संबंध में परम भक्तिन सहजोबाई कहती हैं, पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा होए, पीव मिलन को ठानिए, रहिए ना पड़ी सोए, रहिए ना पड़ी सोए, बहुरी नहीं मनुखा देही,
आप उन्हीं को खोज, मिले जब राम सनेही। हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छार। सुखिया जब ही होएगो, सुमिरेगो करतार। इस असार संसार में भगवत भजन ही सार है, इसलिए ईश्वर का भजन करो। यही सब संतों ने एक स्वर से कहा है। जगत के जितने काम हैं वे सारे के सारे आपके अभाव में भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन एक काम ईश्वर भजन है, जो आपके बिना आपका यह काम कोई पूरा नहीं कर सकता। जैसे आपको भूख लगे और जिसको आप बहुत प्यार मानते हैं उसको भरपेट भोजन करा दें तो क्या आपका पेट भर जाएगा? कोई रोग आपको हो गया हो, उस रोग को दूर करने के लिए आपका जो परम प्रिय है उसको उस रोग की दवा खिला दें तो क्या आपका रोग दूर हो जाएगा? पाखाने पेशाब की हाजत आपको लगे और जो आपके अत्यंत प्रेमी हैं उनको कहें कि मेरे बदले में आप हो आइए, मुझे फुर्सत नहीं है, तो क्या काम चल जाएगा? वास्तविक बात तो यह है कि खाना आपको है, पीना आपको है, सोना आपको है, दवा लेनी आपको है, पाखाना जाना आपको है, पेशाब जाना आपको है। ये आपके शरीर संबंधी जितने आपके काम हैं, जैसे आपके बिना दूसरा कोई नहीं कर सकता, उसी तरह आत्मा संबंधी जो आपका काम है वह आपके बिना दूसरा कोई नहीं कर सकता। यहाँ ठेकेदारी से काम चलने की आशा नहीं कीजिए। यह स्पष्ट और सीधी बात समझिए। कोई कहता है 5000 बेल पत्रों पर राम नाम लिखकर शिव जी को चढ़ा दूंगा, 500 रुपये दक्षिणा के रूप में मुझको दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इस तरह से काम चलने को नहीं है। भगवत भजन आपको स्वयं करना होगा। संतों का जो उपदेश है बिल्कुल ठोस है, उसमें टस मस होने की कोई बात नहीं है। कुछ भजन कीर्तन गा लिया, कुछ किताबें पढ़ ली, कुछ कथाएं सुन ली, बहुत से प्रवचन रट कर लंबा भाषण कर दिया, इससे क्या हुआ? कठोपनिषद कहती है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन, यमे वैश वृणुते तन लभ्य अस्त श्रेयश, आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। अर्थात यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। श्रवण मनन और अध्ययन द्वारा अर्जित ज्ञान आचरण में उतारने के लिए होता है। श्रवण मनन किया किंतु आचरण नहीं किया तो क्या लाभ होगा? स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, हम भले ही सारा जीवन पुस्तकों का अध्ययन करते रहें और बड़े बौद्धिक हो जाएं, पर अंत में देखेंगे कि हमारी तनिक भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है। यह बात सत्य नहीं कि उच्च स्तर के बौद्धिक विकास के साथ साथ मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष की भी उतनी ही उन्नति होगी। पुस्तकों का अध्ययन करते समय हमें कभी कभी यह भ्रम हो जाता है कि इससे हमें आध्यात्मिक सहायता मिल रही है, पर यदि हम ऐसे अध्ययन से अपने में होने वाले फल का विश्लेषण करें तो देखेंगे कि उससे से अधिक हमारी बुद्धि को ही कुछ लाभ होता है, हमारी अंतरात्मा का नहीं। पुस्तकों का अध्ययन हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि यद्यपि लगभग हम सब आध्यात्मिक विषयों पर बड़ी पांडित्यपूर्ण बातें कर सकते हैं, पर जब उन बातों को कार्य रूप में परिणत करने का
अर्थात आध्यात्मिक जीवन बिताने का अवसर आता है तो हम अपने को सर्वथा अयोग्य पाते हैं। जीवात्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए किसी दूसरी आत्मा से ही शक्ति का संचार होना चाहिए। संत पलटू साहब ने कहा है, इलम सीख पर अमल, अमल बिना अलम खाक है जी। बेहद कथे और हद रहे, उसका तो मुँह नापाक है जी। कुछ करने के लिए ही कुछ पढ़ा सुना जाता है और जो कुछ किया जाता है वह कुछ पाने के लिए ही। साथ ही यह भी समझ लेना आवश्यक है कि प्राप्तव्य वस्तु भी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि फिर कुछ पाना बाकी ना रहे। वह क्या है? ईश्वर प्राप्ति, आत्मलाभ। इसके बिना सब सुना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, 14 चारो अष्ट 10 रस समझब भरपूर, नाम भेद जाने बिना सकल समझ महधूर। अर्थात कोई व्यक्ति चारों वेद, 6 शास्त्र, 8 व्याकरण और 18 पुराण याद कर ले, छंद अलंकार और काव्य रस के भी मर्मज्ञ हों, किंतु यदि नाम भेद नहीं जाना तो भरपूर जानना भी धूलवत है। आजकल कितने लोग इतिहास पुराण की कथा लोगों को सुनाते हैं। लोग सुन सुनकर बाग बाग हो जाते हैं और कथावाचक की भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित समझ लें कि कितनी ही अच्छी कथा क्यों न हो, उससे भव्यता दूर नहीं होती। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन मालदा पश्चिम बंगाल में दिनांक 22/1/1990 ईस्वी को अवसर पर अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। शांति संदेश जुलाई + अगस्त + सितंबर 1990 ईस्वी। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।